स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारी हीरोइन शिवी दिखाई जाती है जो कि अपने छोटे से बेबी शाओजी को लेकर जल्दी से जा रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। जब डॉक्टर पे चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि शाओजी को जो बीमारी है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है और इसीलिए उसका कोई भी इलाज नहीं है। देन फिर डॉक्टर जब शिवी से शाओजी के फादर के बारे में पूछते हैं तो उसे तो पता ही नहीं होता है कि शाओजी का फादर कौन है। फ्लैशबैक में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब सीवी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है और वो एक आदमी के रूम में चली जाती है जहाँ पर वो उससे किस करने लगती है। वो आदमी खड़े होता है जहाँ सीवी देखती है कि उसके सर पे तो हॉर्न्स हैं, जिससे वो कहती है कि तुम्हारे कान तो कितने फरी हैं। देन फिर वो उसे किस करने लगती है। वो आदमी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो भी सीवी को किस करने लगता है। देन फिर देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है जहाँ हमें ये भी समझ में आता है कि वो आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो तो एक वेयरवुल्फ है जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड सीवी को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीवी की आंख खुलती है तभी उसे फ़ोन आता है जहाँ पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए जल्दी से वो वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सीवी उस रात को बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, इसीलिए उसे याद ही नहीं था कि उसने किसके साथ नाइट स्पेंड करी थी, इसीलिए उसे ये भी नहीं पता था कि शाओजी का फादर कौन है। देन फिर डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें शाओजी के फादर के बारे में नहीं पता है तो हम इसका एक जेनेटिक टेस्ट भी करवा सकते हैं, उसके रिजल्ट के बाद ही हमें इसके डिजीज़ का पता चलेगा। सीवी कहती है कि उस टेस्ट में कितना खर्चा होगा। डॉक्टर बताता है कि उस टेस्ट के लिए हमें 30 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। ये सुनकर शिवी तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। शाओजी से कहता है कि मम्मा मुझे उस इलाज की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। शिवी कहती है कि तुम्हें ये सब चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैसे भी करके तुम्हारी डिजीज़ के बारे में पता करूँगी। देन फिर वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है और सोचती है कि पता नहीं शाओजी का फादर कौन है एंड कहाँ होगा। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो मिस्टर पी को देखते हैं जो कि वही वेयरवुल्फ होता है जिसके साथ सीवी ने नाइट स्पेंड करी होती है। उसका मैनेजर वांग कहता है कि हमारे एल्डर्स चाहते हैं कि आप जल्दी से एक मेड ढूंढ लो, आपको तो पता ही है कि आपको भी शादी अब कर लेनी चाहिए। मिस्टर पी कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि एक वेयरवुल्फ अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही वुमेन के साथ नाइट स्पेंड कर सकता है। वांग कहता है कि मैं उस वुमेन के बारे में पता लगाऊं जिसने 5 साल पहले आपके साथ नाइट स्पेंड करी थी और उसे आपके पास ले आऊँगा। लेकिन मिस्टर पी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि उस वुमेन का नाम मेरे सामने कभी भी मत लेना, मुझे उसकी शक्ल कभी नहीं देखनी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 5 साल पहले जब मिस्टर पी मॉर्निंग में उठता है तो वो सीवी को अपने पास में देख के बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे लाइफ टाइम के लिए अपनी मेट मिल चुकी है। लेकिन तभी वो सीवी को कपड़े पहन के वहाँ से भागते हुए देखता है जिससे उसे लगता है कि ये भी बाकी ह्यूमंस की तरह ही निकली जो बस लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करके वहां से भाग जाती है, जिससे उसे सीवी से बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है। प्रेजेंट में मिस्टर पी वांग से कहता है कि ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं, इसीलिए मैं उसे अपना मेट की तरह नहीं रखूंगा एंड देन फिर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सीवी को देखते हैं जो शाओजी के साथ बैठी हुई थी। शाओजी से कहता है कि अगर आपने मुझे बर्थ नहीं दिया होता तो आपको इतने ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन सीवी कहती है कि तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हें बर्थ करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकी था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात के बाद सीवी की ग्रैंडमदर की भी डेथ हो गई होती है और उसके बाद उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं होता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके काम करना पड़ता है। लेकिन वो अपनी लाइफ में शाओजी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, जिससे वो शाओजी से कहती है कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं तुम्हें कैसे भी करके ठीक करके ही रहूँगी। जब दोनों जा रहे थे तभी वहाँ से मिस्टर पी की भी कार निकलती है। मिस्टर पी को रियलाइज़ होता है कि उसे अपने ही पब की कहीं से स्मेल आ रही है, जिससे वो जल्दी से वांग को कार रोकने के लिए कहता है। जब वो कार से बाहर निकलता है तब तक तो शाओजी वहां से जा चुका था। वांग उससे कहता है कि आपने बस एक ही वुमेन के साथ नाइट स्पेंड करी है, आपको ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट होगी और उसने आपके बेबी को जन्म दिया होगा। मिस्टर पी सोचता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है एंड देन फिर वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ सीवी शाओजी के साथ जब घर पे थी तभी उसे शिवलू का कॉल आता है जैसे कहता है कि आज मैं काम पे नहीं जा सकता हूँ। देन फिर शिवी शाओजी को बताती है कि मुझे आज पी मैनर जाना होगा, वहाँ पे शेफ लोग काम करते हैं लेकिन आज वो नहीं जा सकते हैं ना, इसलिए मुझे जाना होगा। शाओजी उससे कहता है कि ठीक है, आप वहाँ पे टेस्टी टेस्टी खाना बनाना और मेरे लिए भी लेके आना। सीवी उससे हाँ करती है एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीवी पी मैनर पहुंच जाती है जहाँ पे उसे सामने से जुआन आते हुए दिखाई देती है जिसके ईयर्स भी थोड़े से वियर्ड होते हैं। सीवी उसे देख के कहती है कि आज शेफ लू नहीं आ पाएंगे और उन्होंने अपनी जगह पे मुझे भेजा है। जुआन उसे कहती है कि किसी भी ह्यूमन वुमेन को यहाँ पे काम करना अलाउ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सीवी कहती है कि तुम मुझे ह्यूमन बोल रही हो तो तुम भी तो ह्यूमन ही हो ना एंड तुम भी वुमेन हो, तुम तो यहाँ पे काम करती हो तो फिर मेरे काम करने से क्या प्रॉब्लम है। जुआन उसे कहती है कि खुद को मुझसे कंपेयर मत करो। तभी वहाँ पे मास्टर पे आ जाता है
और वांग भी उसके साथ में होता है। वो आते ही पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पर जुआन उसे बताती है कि ये वुमेन यहाँ पे काम करने के लिए आई है और वो भी शेफ लू की जगह पर, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं इसे यहाँ से भगा ही रही हूँ। लेकिन तभी मास्टर पी की नजर सीवी पे जाती है, जो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही वुमेन है जिसके साथ मैंने 5 साल पहले नाइट स्पेंड करी होती है। वांग उस वुमेन को गुस्सा करके वहां से भगाने वाला होता है, लेकिन मिस्टर पी उसे चुप करवा देते हैं। देन फिर वो सीवी के पास जाता है एंड उसका हाथ चेक करता है, जहाँ से पता चलता है कि उसने रिंग नहीं पहनी है, यानी उसकी शादी नहीं हुई है। देन फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, तो सीवी कहती है कि हाँ, मैं एक लड़की हूँ लेकिन मैं एक बहुत अच्छी कुक हूँ, अगर आप मुझे काम पे रखोगे ना तो मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। ये सुनकर मिस्टर पी को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि सीवी इतनी ज़्यादा शेल्फिश है कि वो उसे भूल चुकी है। देन फिर वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। जुआन देन फिर वांग से कहती है कि इस वुमेन को मैं यहाँ से भगा दूँ ना, लेकिन वांग कहता है कि अगर मास्टर पी को इसे यहाँ नहीं रखना होता तो वो खुद कहते। देन फिर वो सीवी को जॉब देके वहाँ से चले जाता है, जिससे तो सीवी बहुत ही खुश होती है। जुआन देन फिर सीवी को किचन में लेके जाती है और कहती है कि यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट है उन्हीं से तुम्हें जो भी खाना अच्छा लगे वो तुम बना सकती हो। सीवी जब किचन चेक करती है तो उसे वो सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो शाओजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे वो उन्हीं को यूज़ करके एक डिश बना देती है। बाहर हम मिस्टर पी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है एंड उसका पूरा वेयरवुल्फ वाला लुक दिख रहा होता है। वांग उसके पास आके कहता है कि आज तो फुल मून नाइट है, आप इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, आपको पता है ना कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसे कंट्रोल करने के लिए आप ड्रिंक मत करिए। मिस्टर पी कहता है कि ये सारा ही खाना सीवी ने बनाया है, जिस पर वांग हाँ करता है और कहता है कि पता नहीं वो वुमेन सारा ही बचा हुआ खाना घर लेके जाने के लिए क्यों बोल रही है। मिस्टर पी सीवी को अपने पास में बुलाने के लिए कहता है। जब सीवी वहाँ पे आती है तो मिस्टर पी उससे पूछता है कि तुम ये सारा खाना घर पे क्यों लेके जाना चाहती हो। सीवी कहती है कि घर पे मेरा 4 साल का बेटा है, उसे ये सारा खाना बहुत ही अच्छा लगता है, भले वो छोटा है लेकिन उसकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये सुनकर मिस्टर पी तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा 4 साल का है। देन फिर वो मन ही मन सोचता है कि अगर इसका बेटा 4 साल का है तो 5 साल पहले हमने नाइट स्पेंड करी है, यानी वो मेरा बेटा हो सकता है। सीवी को डर लगता है कि अगर मिस्टर पी को पता चला कि मैं अनमैरिड हूँ और मेरा बेबी है तो कहीं वो मुझे जॉब से ना निकाल दें। जिससे वो मिस्टर पी से कहती है कि मेरा बेटा असली में ह्यूमन नहीं है, वो एक डॉग है और मैं उसे बस प्यार से मेरा बेटा बोलती हूँ। देन फिर मिस्टर पी वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। तभी सीवी को फ़ोन आता है, जहाँ पर उसकी आंट उसे एक ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहती हैं। सीवी मना करके फ़ोन रख देती है। ये सुनकर मिस्टर पी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देन फिर सीवी मिस्टर पी से कहती है कि अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगा हो तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम भी बुला सकते हो, एंड उसे अपना कार्ड देने की कोशिश करती है। जब वो कार्ड नहीं लेता है तो वांग को कार्ड देके उसे हैंडशेक करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिस्टर पी को अच्छा नहीं लगता। वांग जब उसका कार्ड देख रहा होता है तो मिस्टर पी उसके पास में आता है। वांग जल्दी से वो कार्ड मिस्टर पी को दे देता है। मिस्टर पी वो कार्ड लेके वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर वांग सोचता है कि कहीं सीवी वही वुमेन तो नहीं है ना जिसके साथ मिस्टर पी ने 5 साल पहले नाइट स्पेंड करी थी, इसीलिए वो इतना ज़्यादा जेलस हो रहा है। सीवी यहाँ पे घर पहुँचती है, लेकिन उसे घर के अंदर बहुत तेज़ी आवाज़ सुनाई देने लगती हैं। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि सीवी उसकी आंट वैंशी को काट रहा होता है, जहाँ पर सीवी जल्दी से जाके शाओजी को देखती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है ना। जहाँ पर आंटी कहती है कि तुम्हें मेरा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारा बेटा एक डॉग की तरह मुझे काट रहा है। सीवी कहती है कि अगर आप मेरे घर में बिना परमिशन के आओगे तो मेरा बेटा आपके साथ ऐसा ही बिहेव करेगा, और मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे बेटे के पास बिल्कुल मत आया करो। आंटी कहती है कि इसकी वजह से तुम अपनी लाइफ थोड़ी ना बर्बाद करोगी, तुम्हें कहीं पे शादी कर लेनी चाहिए, मैंने तुम्हें तब बड़ा किया है, मैं तुम्हारी लाइफ ऐसे वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। सीवी कहती है कि मुझे बड़े मेरी ग्रैंड माँ ने किया है और आप मेरी शादी शायद इसीलिए करवाना चाह रही होगी क्योंकि आपको डाउरी मिल रही होगी। आंटी कहती है कि इसमें क्या गलत बात है। सीवी कहती है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। देन फिर आंटी वहाँ से चली जाती है, लेकिन आंटी के जाते ही साउजी की तो तबीयत खराब होती है। सीवी देखती है कि उसके तो दांत बड़े हो रहे हैं। साउजी डरता है और कहता है कि मैं मॉन्स्टर तो नहीं हूँ ना। सीवी उसे हक करती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मॉन्स्टर नहीं हो। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर पी सीवी के घर के पास आ गया है क्योंकि उसे लगता है कि सीवी किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे गई हुई है। देन फिर वांग उससे पूछता है कि आप मैं सीवी के घर के बाहर क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सीवी वही वुमेन है जिसके साथ आपने नाइट स्पेंड करी थी। जब भी कुछ नहीं बोलता है तो वांग समझ जाता है, लेकिन तभी मिस्टर पी को अंदर से वापस से उसके कप की स्मेल आती है। वो कहता है कि यहाँ पर ज़रूर मेरा कोई बेबी है, जिससे वो अंदर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर
यहाँ हम देखते हैं कि साउची बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। सीवी उसे हक करती है, लेकिन उसी टाइम दोनों को बाहर से किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है, जिससे दोनों ही डर जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि वांग घर का दरवाज़ा नॉक कर रहा है, लेकिन जब सीवी दरवाज़ा ओपन नहीं करती है तो वांग वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर पी तो लॉक ही तोड़ देता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। जब दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें ना वहाँ पे सीवी ना साउची कोई दिखाई नहीं देता है। सीवी को आवाज़ लगाता है, तभी सीवी बाहर आती है जहाँ पे उसने सिर्फ नाइट ड्रेस पहना होता है और वो पूछती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर पी तो उसे ऐसे देख के बहुत ही शॉक हो जाता है। देन फिर वो वांग की तरफ देखता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सीवी भी नोटिस करती है कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, इसलिए वांग वहाँ से भाग गया। देन फिर वो मिस्टर पी से कहती है कि आपका यहाँ पे आना बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। मिस्टर पी कहता है कि तुमने डोर ओपन नहीं करा, इसलिए मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा। सीवी कहती है कि मैं मेरे बेडरूम में थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मिस्टर पी कहता है कि क्या तुम अकेली हो या तुम्हारे साथ में कोई और भी है, लेकिन सीवी कहती है कि मैं अकेली हूँ। देन फिर वो मिस्टर पी से पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। मिस्टर पी उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो। सीवी कहती है कि क्या मैं आपको पहले मिल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मिस्टर पी को लगता है कि उसे खुद को ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो सीवी के सामने प्रिटेंड करता है कि वो पहले कभी नहीं मिले हैं। देन फिर वो सीवी को पैसे देता है आज के काम के लिए। सीवी कहती है कि ये तो आप ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन मिस्टर पी कहता है कि मुझे कैश में काम करना पसंद है। एंड देन फिर वो वहाँ से जाने वाला होता है और कहता है कि तुम अपना जल्दी से दरवाज़ा फिक्स करवा लेना, और फिर वहाँ से चले जाता है। बाहर जाते ही वो वांग से कहता है कि वो वुमेन पूरी तरह से मेरे बारे में भूल चुकी है, तो इसका मतलब वो कभी भी मेरे बेबी से प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ है कि मुझे मेरे कप की स्मेल आई है, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। जल्दी से क्लैन मेंबर्स को पता करने को कहो कि कहीं कोई मेरा बेटा तो नहीं है। देन फिर हम सीवी को अंदर देखते हैं जहाँ पर वो घर में साउची को ढूंढ रही होती है, लेकिन साउची तो कहीं मिल ही नहीं रहा होता है। तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है जो कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को देख लिया, उसके दांत अचानक से बड़े हो गए थे, वो एक मॉन्स्टर है ना, और तुमने ये बात सबसे छुपाने की कोशिश करी, इसीलिए मैं इसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जा रही हूँ, वहीं पर इसका चेकअप होगा। सीवी कहती है कि आप मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन आंटी कहती है कि अगर मैं इसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाऊंगी तो मुझे बहुत ही पैसे मिलेंगे, और ऐसा कहकर फोन कट कर देती है। सीवी भी जल्दी से वहां से निकलती है एंड शाओची को बचाने के लिए इंस्टीट्यूट पहुंच जाती है। शाओची अपनी मदर को देख के रोने लगता है। सीवी उसे हक करके कहती है कि मैं किसी को भी तुम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगी। आंटी कहती है कि तुमने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है, लेकिन सीवी कहती है कि मेरा बेटा मॉन्स्टर नहीं है, उसे मैंने जन्म दिया है। डॉक्टर भी होता है और कहता है कि हम तो इस पर एक्सपेरिमेंट करके ही रहेंगे। देन फिर वो जबरदस्ती शाओची को वहां से लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे शाओची का और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और उसके हाथ भी वेयरवुल्फ की तरह होने लगते हैं। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन सीवी को तो अभी भी डर नहीं लगता है। वो वापस से शाओची को हक करती है और कहती है कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। दूसरी तरफ वांग एंड मिस्टर पी जा रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर पी कहता है कि हमें सीवी ने बताया था कि उसके घर में 4 साल का एक डॉग है, लेकिन जब हम घर के अंदर गए थे तो ना हमें डॉग की आवाज़ आई ना हमें डॉग दिखाई दिया। ज़रूर सीवी झूठ बोल रही है, तुम पता करो कि अभी वो कहाँ है। जहाँ पर वांग बताता है कि सीवी अभी इंस्टीट्यूट में है। मिस्टर पी भी उसे वहीं पर चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर शाओची को ज़बरदस्ती अंदर ले जा रहा है और सीवी को दूसरे गार्ड्स ने पकड़ के रखा है। सीवी गार्ड्स को धक्का देकर शाओची के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स तो उसे मार के नीचे गिरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वांग एंड मिस्टर पी आ जाते हैं जो गार्ड्स को मारने लगते हैं। मिस्टर पी देन फिर अपनी पावर्स का यूज़ करता है एंड बहुत सारे गार्ड्स को मार के नीचे गिरा देता है। देन फिर वो सीवी के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। सीवी कहती है कि मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का है, प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए। डॉक्टर उसे अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले गए हैं, जहाँ पर मिस्टर पी उसे उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दूसरी तरफ डॉक्टर शाओची के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर पी आता है और उसके अपनी पावर का यूज़ करके नीचे मार के गिरा देता है। सीवी शाओची के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओची उसे रोककर हक करने लगता है और कहता है कि मुझे क्या हो रहा है। देन फिर सीवी मिस्टर पी से कहती है कि आपके हाथ बिल्कुल मेरे बेटे के हाथ की तरह ही लग रहे हैं, क्या आपको भी वही डिजीज़ है जो मेरे बेटे को है। जहाँ पर वांग आता है जो सीवी को देखता है और समझ जाता है कि सीवी के पास जो बेटा है वो किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर पी का है। मिस्टर पी कहता है कि तुम्हारे बेटे को कोई डिजीज़ नहीं है, वो बल्कि एक वेयरवुल्फ है, उसे बस तुम्हें कोल्ड वाटर पिलाना होगा। देन फिर वो वांग के देने पर उसे कोल्ड वाटर पिलाता है, जो पीते ही शाओची एकदम ठीक हो जाता है। सीवी तो ये देख के खुश हो जाती है एंड देन फिर वो मिस्टर पी से कहती है कि थैंक यू मेरे बेटे की हेल्प करने के लिए। अब मुझे बताइए कि मैं मेरे बेटे को ठीक कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर पी कहता है कि ये एक वेयरवुल्फ का बेटा है, जहाँ पर डॉक्टर भी ये सुन लेता है और कहता है कि मुझे लेजेंडरी वेयरवुल्फ मिल गया है, अब मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा और सबको इनके बारे में बता दूंगा। लेकिन ये सब कुछ सुन के वांग एंड मिस्टर पी को गुस्सा आता है, जो दोनों ही डॉक्टर को मार के नीचे गिरा देते हैं।
देन फिर मिस्टर पी सीवी से कहता है कि तुम्हें अपने बेटे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ का बेटा है। तुम्हें इसे कोल्ड वाटर में रोज नहलाना होगा, और वो भी एक मैजिकल वेयरवुल्फ वाले कोल्ड वाटर में जो नॉर्मल इंसानों को नहीं मिलता है। सीवी उससे कहती है कि तुम भी क्या एक वेयरवुल्फ हो, जिस पर वो हाँ करता है। देन फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें तो ज़रूर पता होगा कि मेरे बेटे का फादर कौन है, क्योंकि उससे मैं बस लाइफ में एक ही बार मिली हूँ। देन फिर जाओ जी मिस्टर पी से पूछता है कि क्या तुम मेरे फादर हो, लेकिन मिस्टर पी उससे मना कर देता है। वांग भी तभी वहाँ पे आ जाता है। शाओ जी उसे कहता है कि तुम भी वेयरवुल्फ ही हो ना, तो क्या तुम मेरे फादर हो, लेकिन सीवी एंड मिस्टर पी दोनों ही उस चीज़ के लिए मना करते हैं। जहाँ पर वांग बताता है कि तुम्हारे फादर मिस्टर पी हैं, जिससे तो सीवी एंड मिस्टर पी दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सीवी उससे पूछती है कि क्या उस रात को 5 साल पहले तुम ही मेरे रूम में थे, जिसमें मिस्टर पी हाँ करता है। सीवी कहती है कि उस रात को मैं बहुत ही ड्रंक थी, इसीलिए मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। देन फिर मिस्टर पी उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए हमें उसे घर ले जाना होगा, क्योंकि रोज़ उसे हमें कोल्ड वाटर में नहलाना होगा। सीवी कहती है कि मैं मेरे बेटे को अकेले नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर पी कहता है कि वैसे भी एक वेयरवुल्फ के डेवलपमेंट के लिए उसकी मदर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आज से तुम और शाओची दोनों ही मेरे मैनर में रहोगे, जिसके लिए सीवी एग्री करती है एंड सभी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी पी मैनर में जाते हैं, जहाँ पे जाते ही शाओची कहता है कि मुझे भूख लगी है। सीवी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। मिस्टर पी कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमारे घर पे कुक है, लेकिन सीवी कहती है कि अपने बेटे के लिए खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। देन फिर वो उसे किचन में ले जाती है। दोनों को घर में देखकर मिस्टर पी तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। देन फिर वो वांग से कहता है कि तुमने सीवी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल तो ली है ना। वांग हाँ करता है और कहता है कि सीवी 5 साल से किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं है। ये सुनकर मिस्टर पी को तो बहुत अच्छा लगता है। देन फिर वो वांग से उसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। वांग उसे बताता है कि आपसे मिलने के पहले उसने कॉलेज में ज़रूर 1-2 लड़कों को लव लेटर भेजा था। ये सुनकर मिस्टर पी को जेलसी तो होती है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, उस टाइम पर वो बहुत ही यंग थी ना, और उस टाइम पर ऐसा चलता है। देन फिर वो कहता है कि आपको ये नहीं पता, लेकिन शाओची के बर्थ के 2 साल बाद उसने कई सारे मैरिड मैन को अपनी न्यूड फोटोज भेजी थी और उसके बदले में उसने पैसे भी मांगे थे। ये सुनकर मिस्टर पी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि सीवी को वो जितनी अच्छी लड़की समझ रहा था, सीवी दरअसल में उतनी अच्छी भी है नहीं, इसीलिए वो उसे एज अ मेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और उसे उससे डिस्टेंस बना के रखना होगा। देन फिर वहाँ पर सीवी एंड शाओची आते हैं। दोनों को देखकर मिस्टर पी कहता है कि मैं तुम दोनों को घर में सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि शाओची मेरा बेटा है, लेकिन सीवी को कहता है कि तुम अपनी लिमिट मत भूलना, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। सीवी कहती है कि ये तो मुझे अच्छे से पता है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इस विला में हूँ, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं आपसे जितना हो सकेगा उतना दूर रहूँगी। देन फिर मिस्टर पी उससे कहता है कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ मेरे बेटे की लाइफ में भी नहीं आनी चाहिए, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करूँ उसमें तुम इंटरफेयर मत करना, और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। उसे जाता हुआ देखकर शाओची सीवी से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पापा को आप अच्छे नहीं लगती हो, अगर मेरे फादर आपसे हेट करते हैं तो मैं भी उन्हें हेट करूंगा। सीवी कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे फादर मुझे हेट थोड़ी ना करते हैं, हम बस अपनी लाइफ में एक ही बार मिले हैं और उसके बाद अब मिले हैं, हम तो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, तो स्ट्रेंजर एक दूसरे को हेट ही नहीं कर सकते। मिस्टर पी ये सब कुछ सुनता है, जिससे तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में सीवी अपने रूम में होती है, जहाँ पे उसे उसकी कज़न मिन का कॉल आता है, जिससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों करवा दिया। सीवी कहती है कि तुम्हारी मदर मेरे बेटे पे एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसके साथ जो किया वो सही है। मिन कहती है कि हम तुम्हारी फैमिली हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सीवी कहती है कि मैं भी तुम्हारी फैमिली थी जब तुमने मेरे नाम पर दूसरे लड़कों को लव लेटर भेजे थे, जब तुमने मेरे पर्सनल फोटोज़ दूसरे मैरिड मैन को भेज के पैसे मांगने की कोशिश करी थी, क्या तब तुमने मेरे बारे में सोचा था कि उससे मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो अब मैं तुम्हारी मदर के बारे में क्यों सोचूं, इसलिए आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, और गुस्सा करके फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ पे शाओची आता है और अपनी मदर से कहता है कि मुझे तो आपके बिना नींद ही नहीं आ रही थी, मैं भी आपके साथ आपके रूम में सोऊंगा। देन फिर सीवी उसे अपने पास सुलाती है एंड खुद भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सीवी उठती है एंड शाओची को लेके बाहर आती है, जहाँ पर वो शाओची को सोफे पे बैठने को कहती है एंड उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से कई सारे वेयरवुल्व्स आते हैं जो शाओची को अपने पास में खींच लेते हैं और कहते हैं कि ये न्यू कब है जो हमारे ट्राइब में आया है। शाओची तो उन सबको देख के घबराता है एंड जाके सीवी को हक कर लेता है। सीवी कहती है कि ये अभी नया है ना, इसलिए तुम लोगों को देख के डर रहा है। जहाँ पर वो लड़के पूछते हैं कि क्या आप हमारे मास्टर की कंपेनियन हो। सीवी कहती है कि नहीं, आपके मास्टर और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। जिनमें से पिजन नाम का एक वेयरवुल्फ होता है जो सीवी को कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अगर तुम
तुम्हारा कोई भी मेट नहीं है तो क्या तुम मुझे कंसीडर कर सकती हो। दूसरे वायरवुल्फ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सीवी भी कहती है कि हमारा साथ में होना इनअप्रोप्रिएट होगा, लेकिन पिजन तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक चांस तो मुझे दे सकती हो, हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी होगी। तभी मिस्टर पी वहाँ पे आता है और कहता है कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। सीवी जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। पिजन मिस्टर पी से कहता है कि मैं मिस सिविन से पूछ रहा था कि क्या वो मेरी मेट बनना पसंद करेंगी। सीवी कहती है कि मैंने तो इस चीज़ के लिए मना कर दिया। मिस्टर पी कहता है कि वो तुम्हारी मेट नहीं बन सकती है। पिजन कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो दिखने में कितनी प्रिटी है। मिस्टर पी कहता है कि मैंने ना बोल दिया ना, मतलब ना होता है। वांग भी उसे चुप रहने के लिए कहता है। देन फिर वो सभी से कहता है कि यहाँ से चले जाओ और जाकर कोल्ड वाटर में बाथ लो, जिससे सारे वेयरवुल्फ वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर सीवी मिस्टर पी से कहती है कि थैंक यू मुझे सबसे बचाने के लिए। मिस्टर पी उससे कहता है कि क्या तुम पिजन के साथ डेट पे जाने वाली थी। सीवी कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर पी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी जल्दी दूसरे लड़कों पे क्रश भी हो जाएगा। सीवी गुस्से और कहती है कि अगर मुझे उस पर क्रश हो भी गया तो इसमें क्या गलत है। मिस्टर पी भी सीवी पे गुस्सा करने वाला था, लेकिन तभी राउची उसे रोकता है और कहता है कि अगर आप मेरी मम्मा पे गुस्सा करोगे ना तो मैं भी आप पे गुस्सा करूंगा। जिससे मिस्टर पी उसे कहता है कि ये मेरा घर है और यहाँ पे मेरे रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। तुम पिजन को डेट नहीं कर सकती और यहाँ पर किसी भी दूसरे वेयरवुल्फ को तुम डेट नहीं कर सकती हो। सीवी मन में सोचती कि आज तक तो मैंने किसी को भी डेट नहीं किया, फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन वो मिस्टर पी से कहती है कि मैं अपनी जगह नहीं भूलूंगी, ना मैं तुम्हारे या तुम्हारे किसी भी सबऑर्डिनेट के पास नहीं आऊंगी। मिस्टर पी गुस्सा करता है और वहां से चले जाता है। बाहर जाकर मिस्टर पी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि पिजन ने सीवी का हाथ जो पकड़ा होता है। वांग मिस्टर पी से कहता है कि क्या आप जेलस हो रहे हो। मिस्टर पी मना करता है और अपनी वेयरवुल्फ वाली आवाज़ में कहता है कि भला मैं जेलस क्यों होऊंगा। देन फिर उससे कहता है कि हमें काम पे जाना है और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीवी शाओची को लेकर किचन में जाती है, लेकिन वहाँ पर तो ब्रेकफास्ट बना ही नहीं होता है। तभी सामने से जुआन आती है और कहती है कि कोई भी वेयरवुल्फ ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है। सीवी कहती है कि शाओची को तो भूख लगी है ना। जुआन कहती है कि शाओची भी अब से वेयरवुल्फ है, इसीलिए वो भी खाना नहीं खाएगा। सीवी कहती है कि मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा और उसके लिए खाना मैं बनाऊंगी। जुआन कहती है कि हाँ, मैंने ये सुना ही था कि ये तो हाफ ब्रीड है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा डेलिकेट है। सीवी जब खाना बनाने जाती है तो अंदर कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं होते हैं। जुआन उसे कहती है कि तुम्हें दिन तक रुकना होगा, तभी तुम अपने बेटे को कुछ खिला पाओगी। सीवी गुस्सा करती है और कहती है कि कल से मैं अपने बेटे के लिए खुद ही खाना ले आऊंगी। जाओची उसे शांत करवाता है और कहता है कि मुझे 1 घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा। देन फिर जुआन कहती है कि तुम अपना बेटा मेरे हाथ में दो, मैं इसे कोल्ड वाटर में ले जाती हूँ। सीवी कहती है कि मैं अकेले इसे नहीं जाने दूंगी। जुआन कहती है कि वहां पर सिर्फ वेयरवुल्फ ही जा सकते हैं और तुम तो वेयरवुल्फ हो नहीं, तुम्हारा बेटा इतना थोड़ी डेलिकेट है जो मैं उसे कुछ कर दूंगी। सीवी को पता था कि वो इस घर में सिर्फ जाओची के लिए ही आई है, जिससे वो जाओची को कहती है कि तुम इन आंटी के साथ जाओ। देन फिर वो जुआन से कहती है कि अगर मेरे बेटे को जरा सी भी खरोच आई ना तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जुआन देन फिर जाओची को लेके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो मिस्टर पी से अभी भी कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा जेलस हो। मिस्टर पी कहता है कि मुझे सीवी के बारे में बात ही नहीं करनी है। यहाँ पे वांग कहता है कि वैसे भी आज शाओची को फर्स्ट टाइम कोल्ड वाटर में लेके जाया जाएगा, सीवी तो वहाँ पर जा नहीं पाएंगी क्योंकि वो वेयरवुल्फ नहीं है, तो क्या आपको वहाँ पर होना नहीं चाहिए था। मिस्टर पी कहता है कि हाँ। देन फिर वो जल्दी से घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जुआन जबरदस्ती शाओची को ठंडे पानी में खड़ा करती है। शाओची बहुत ही घबरा रहा होता है। जुआन उसे कहती है कि तुम पानी के अंदर डिप करो, लेकिन शाओची मना करता है क्योंकि उसे बहुत ही ठंडी लगती है। तो जुआन जबरदस्ती उसे पानी के अंदर डालने लगती है। वो चाहती थी कि शाओची मर जाए ताकि मिस्टर पी सीवी से फ्री हो जाए और उसके साथ वो मेट कर लें। लेकिन तभी पीछे से सीवी निकलती है जो ये सब कुछ देख लेती है। वो जल्दी से जाकर शाओची को बचाती है। देन फिर वो जुआन से कहती है कि तुमने मेरे बेटे को नीचे डुबाने की हिम्मत कैसे करी। जुआन कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, वरना दूसरे वेयरवुल्फ होते ना तो उन्हें कुछ। सीवी गुस्सा करती है एंड वो शाओची को वहाँ से ले जाती है। अगले सीन में वो शाओची को कंबल में उठा देती है और उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। शाओची कहता है कि बस मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। सीवी कहती है कि तुम मेरा बस यहाँ पे वेट करो, मैं अभी आती हूँ। देन फिर वो बाहर जाती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा जुआन को मारने लगती है। जुआन उससे कहती है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। शाओची कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे। सीवी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पानी में डुबाने की। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जुआन भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सीवी उसे नीचे ब्लॉक कर देती है। सेम टाइम पे वहां पर मिस्टर पी भी आ जाता है जो कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जुआन उसके सामने इनोसेंट होने का नाटक करती है, लेकिन सीवी उसे कहती है कि जुआन ने मेरे बेटे को पानी में डुबाने की कोशिश करी है। जुआन कहती है कि वेयरवुल्फ इतने ज़्यादा वीक
वीक नहीं होते हैं, वो पानी में भी 10 मिनट तक सांस रोक सकते हैं और शाओजी को पानी में कुछ भी नहीं होता। सीवी कहती है तो तुम ये बोल रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और ऐसा कह के वो बहुत ही ज़्यादा जुआन को मारने लगती है। मिस्टर पी तो सीवी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि अभी तक वो सीवी को बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट समझता था, और इतनी ज़्यादा फियर्स उसे देखकर मिस्टर पी तो उससे इम्प्रेस हो जाता है। देन फिर मिस्टर पी सीवी को रुकने के लिए कहता है, उससे सीवी भी रुक जाती है। देन फिर मिस्टर पी कहता है कि जुआन सच कह रही है, वेल फुल पानी में 10 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। सीवी कहती है तो इसका मतलब मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर पी कहता है कि नहीं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। देन फिर वो जुआन से कहती है कि भले ही एक वेयरवुल्फ का बच्चा पानी में 10 मिनट तक सांस रोक सकता है, लेकिन शाओजी अभी बहुत ही वीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पानी में ब्लॉक करने की। जुआन उसे समझाने की कोशिश करती है कि सीवी एंड शाओजी अच्छे नहीं हैं, हमें उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ सुनकर मिस्टर पी को गुस्सा आता है। देन फिर वांग से कहता है कि जुआन को यहाँ से ले जाओ, मुझे अभी उसकी शक्ल नहीं देखनी है। जुआन कहती है कि तुम एक ह्यूमन के लिए मुझे घर से निकाल रहे हो। मिस्टर पी कहता है कि वो एक ह्यूमन नहीं है, वो मेरे बेटे की माँ है। देन फिर वांग जबरदस्ती जुआन को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर पी फिर सीवी के पास जाता है और आज उसे जो भी हुआ उसके लिए सॉरी कहता है। सीवी सोचती है कि भले मिस्टर पी को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट वो मेरे बेटे को तो अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। देन तभी सीवी बेहोश होने वाली होती है, तो मिस्टर पी उसे पकड़ लेता है और सोचता है कि सीवी कितनी ही ज़्यादा डेलिकेट है। तभी सीवी खड़ी होती है और कहती है कि मैं आपके ऊपर गिर नहीं रही थी, मुझे अचानक से चक्कर आ गए इसलिए ऐसा हो गया। मिस्टर पी से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, जहाँ पर सीवी हाँ करती है और कहती है कि शायद मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया है, लेकिन प्लीज़ आप मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। देन फिर दोनों शाओजी के पास जाते हैं। मिस्टर पी सीवी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, शाओजी को कोल्ड वाटर में मैं ले जाऊँगा, जिस पर वो अग्री होती है। देन फिर सीवी शाओजी को उठा के मिस्टर पी को देखती है। मिस्टर पी सोचता है कि अगर सीवी का पास्ट इतना बुरा नहीं होता तो हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती। देन फिर वो शाओजी को कोल्ड वाटर में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगले सीन में हम जुआन को देखते हैं, जो कि एल्डर्स से मिलने गई होती है, जहाँ पर वो बताती है कि मिस्टर पी किसी लड़के को घर ले आए हैं और कह रहे हैं कि वो उनका बेटा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शाओजी उनका बेटा है। सीवी बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की है और वो मिस्टर पी को धोखा दे रही है, जहाँ पे एल्डर्स कहते हैं कि अगर हमारे ट्राइब में एक किसी और का बेटा आ गया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे वो जुआन को एक वुल्फ पेन देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मिस्टर पी एंड शाओजी के रिलेशनशिप के बारे में पता लगाओ। लेकिन जुआन उसी टाइम पे उस वुल्फ पेन में कुछ मैजिक कर देती है। दूसरी तरफ हम सीवी को घर पे देखते हैं, जो कि शाओजी की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही होती है। दोनों को साथ में देखकर मिस्टर पी सोचता है कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी हो सकती थी, जिससे वो वांग से पूछता है कि क्या सच में सीवी के बारे में तुमने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी वो सच थी। तो वांग उसे हाँ करता है, लेकिन वो कहता है कि अगर आपको मैं सीवी पसंद है तो आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हो। मिस्टर पी कहता है ताकि फ्यूचर में जाके वो मुझे धोखा दे। तभी वहाँ पे सीवी एंड शाओजी आते हैं। सीवी कहती है कि मैं शाओजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, लेकिन मिस्टर पी कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारे घर में कुक है, तुम्हारा काम बस शाओजी की मदर बन के रहना है। लेकिन तभी वहाँ पे जुआन आती है और कहती है कि इस वुमेन को खुद को ज़्यादा धोखा मत देने दो। मिस्टर पी पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। जुआन कहती है कि सीवी ने तुमसे झूठ कहा है, शाओजी तुम्हारा बेटा नहीं है, और वो चाहते, और इस चीज़ पर एल्डर्स ने भी बिलीव कर लिया है, और वो चाहते हैं कि तुम शाओजी के साथ अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। मिस्टर पी कहता है कि तुम्हें पता भी चल रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। जुआन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम्हें मुझे बिलीव नहीं है तो इस वुल्फ पेन पे तुम दोनों अपना ब्लड डाल के देखो, तुम्हें तुरंत ही पता चल जाएगा शाओजी तुम्हारा बेटा है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीवी तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपनी लाइफ में किसी और लड़के के साथ नाइट स्पेंड नहीं करी है। देन फिर वांग से कहते हैं कि जुआन को धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। जब मिस्टर पी ज़बरदस्ती जुआन को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे एल्डर्स आ जाते हैं, जो कहते हैं कि हमें भी जुआन की बातों पर बिलीव है, हम अपने ट्राइब में किसी के भी कब को नहीं आने देंगे, अगर ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो हम इसे माउंटेन्स पे ले जाएंगे। लेकिन जब ये बात शाओजी सुनता है तो वो बहुत ही डर जाता है और वो सीवी से कहता है कि मुझे माउंटेन पे नहीं जाना है। सीवी कहती है कि मुझे किसी भी ब्लड टेस्ट से डर नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि शाओजी तुम्हारा ही बेटा है। देन फिर मिस्टर पी उसके साथ ब्लड टेस्ट करने के तैयार हो जाते हैं एंड दोनों ही अपना ब्लड लेकर वुल्फ पेन पे डालते हैं। लेकिन तभी वुल्फ पेन का कलर चेंज होता है और वो ब्लैक हो जाती है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि शाओजी मिस्टर पी का बेटा नहीं है। जुआन कहती कि मैंने पहले ही कहा था ना कि ये कब तुम्हारा नहीं है, ये लड़की तुम्हें झूठ बोल रही थी। अब एल्डर्स शाओजी से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ माउंटेन्स पे आके रहना होगा। शाओजी बहुत ही डर जाता है और जाने से मना करता है। मिस्टर पी कहता है कि मुझे बिलीव है कि शाओजी मेरा ही बेटा है और मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। एल्डर्स कहते हैं कि तुम अपनी ब्लड लाइन वीक कर रहे हो, ये बेटा तुम्हारा नहीं है जी। लेकिन मिस्टर पी कहता है कि मुझे बिलीव है कि ये मेरा ही बेटा है एंड एल्डर्स को वो वहाँ से जाने के लिए कह देता है, खुद भी वहाँ से चले जाता है।
सबके जाने के बाद सीवी शाओची से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आती हूँ। तभी शाओची नोटिस करता है कि वुल्फस्बेन का कलर गोल्डन ग्रीन हो चुका है। यहाँ हम सीवी को देखते हैं जो मिस्टर पी के पास जाके उसे थैंक यू कहती है आज उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन मिस्टर पी उसे अपने पास में खींचता है और कहता है कि मेरे सिवा उस रात को तुम किसके पास गई थी। सीवी कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मिस्टर पी देन फिर उसे किस करने लगता है जिससे सीवी तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। बाहर वांग जब शाओची के पास जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो शाओची उसे दिखाता है कि स्लीव का कलर ग्रीन हो चुका है। दूसरी तरफ सीवी भी गुस्सा करके मिस्टर पी को स्लैप करने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसे कहती है कि अगर शाओची आपका बेटा नहीं है तो इस चीज़ का बिलीव मत करो, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर जब एल्डर्स जा रहे होते हैं तभी पीछे से पिजन जाता है और कहता है कि उस वुल्फस्बेन का कलर चेंज हो चुका है। देन फिर सभी अंदर बैठ के मीटिंग करते हैं जहाँ पे मिस्टर पी बताता है कि शाओची मेरा ही बेटा है। जुआन तो समझ जाती है कि उसके मैजिक का कलर ज़्यादा देर तक नहीं रुका है। देन फिर एल्डर्स कहते हैं कि हमने जब वुल्फस्बेन दी थी तब तो वो एकदम नॉर्मल थी, उसे चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वुल्फस्बेन पर किसी ने वापस से मैजिक करा है। देन फिर वो मिस्टर पी से कहते हैं कि तुम शाओची एक बार फिर से अपना ब्लड टेस्ट दो, लेकिन मिस्टर पी कहता है कि मैं वापस से ब्लड टेस्ट नहीं दूंगा। सब समझ जाते हैं कि जुआन ने ही कुछ गड़बड़ करी है। जुआन सबसे कहती है कि मैंने इस चीज के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं करी है, ये वुल्फस्बेन जैसी थी ये वैसी की वैसी ही है। मिस्टर पी गुस्सा करता है एंड सभी को वहां से जाने के लिए कह देता है। सबके जाने के बाद मिस्टर पी शाओची के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीवी भी उससे थैंक यू कहती है, जहाँ पे मिस्टर पी कहता है कि लाइब्रेरी में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। सीवी कहती है कि वो तुम्हें भूल भी गई, तुम भी भूल जाओ। मिस्टर पी कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए भूलना तो बहुत ही इजी है ना, मेरे साथ नाइट स्पेंड करके भी भूल गई एंड किस करके भी भूल गई। सीवी जल्दी से शाओची के कान बंद करती है एंड मिस्टर पी से कहती है कि प्लीज बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो। मिस्टर पी सॉरी कह के वहां से चले जाता है। देन फिर शाओची सीवी से कहता है कि तुम्हारी एंड पापा की शादी होने वाली है ना। शाओची कहती है, सीवी कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे वांग ने बहुत बार बताया कि जब भी पापा आप पे गुस्सा करते हैं ना तो वो इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। सीवी ये सब कुछ सोचती है और शाओची से कहती है कि तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पी अपने ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वांग उससे कहता है कि मुझे पता है कि आपको सीवी पसंद है और आप अपनी लाइफ में एक ही मेट रख सकते हो, तो आप सीवी को बता क्यों नहीं देते हो कि आप उसके लिए क्या फील करते हो। मिस्टर पी कहता है कि मुझे डर है कि वैसे भी सी का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है और अगर वो हमारे क्लैन में आ गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए मैं उस जैसी लड़की के साथ अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता हूँ। जब दोनों किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे तभी वो सीवी को कहीं जाते हुए देखते हैं, जिससे मिस्टर पी सीवी का पीछा करने का डिसाइड करता है। सीवी अपने ओल्ड अपार्टमेंट में आई हुई थी। मिस्टर पी सोचता है कि ये भला यहाँ पे क्या लेने आई होगी। तभी सीवी के सामने एक आदमी आ जाता है जो सीवी से कहता है कि तुम बहुत ही बेकार औरत हो, तुमने मुझसे इतने सारे पैसे भी ले लिए एंड फोटो भेजना भी बंद कर दिया। सीवी उससे कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। वो आदमी कहता है कि तुम मेरे साथ ऑनलाइन डेट कर रही थी और तुमने मुझे अपने बहुत सारे पिक्चर्स भी भेजे थे। मिस्टर पी ये सब कुछ देखता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे कन्फर्म हो जाता है कि सीवी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। सीवी उसे कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो पर्सन मैं नहीं थी, वो मेरी सिस्टर थी। तभी वहाँ पे दो आदमी और आ जाते हैं जो सीवी से कहते हैं कि तुमने हमसे बहुत सारे पैसे लिए हैं, तुम्हें हमें वो पैसे वापस करने होंगे। सीवी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसकी सिस्टर ने उन सबको डेट किया है और खुद की जगह सीवी के फोटोज उसने यूज करे हैं, लेकिन वो आदमियों को तो सीवी पे बिलीव ही नहीं होता है और वो सभी सीवी को ही फ्रॉड समझते हैं और कहते हैं कि हम तो तुमसे पैसे वसूल कर लेंगे। मिस्टर पी ये सब कुछ देखता है एंड उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी वो आदमी सीवी के पास उसके साथ ज़बरदस्ती करने आते हैं, जिससे सीवी उन्हें मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है और सारे आदमी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें इतना ईजिली यहाँ से जाने देंगे, और उसके साथ बदतमीजी करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ से मिस्टर पी निकलता है जो ये सब कुछ देख लेता है, जिससे वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करता है और उनमें से एक आदमी को मार के नीचे गिरा देता है। बाकी ये दो तो मिस्टर पी को देखकर ही डर के वहां से भाग जाते हैं। देन फिर मिस्टर पी सीवी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। सीवी कहती है कि हाँ। देन फिर मिस्टर पी कहता है कि ये आदमी कौन थे एंड तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। सीवी कहती है कि ये सब कुछ मेरी सिस्टर की गलती है, उसने मेरे पिक्चर्स का यूज करके ऑनलाइन डेटिंग करी थी और इसी वजह से इन आदमियों को ये लग रहा था कि इन्हें मैं परेशान कर रही हूँ। मिस्टर पी समझता है कि कहीं उसे सीवी को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है ना। देन फिर सीवी कहती है कि मुझे मेरी सिस्टर के घर जाना होगा। मिस्टर पी कहता है
है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, एंड वो ज़बरदस्ती सीवी को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनी अपने फादर को कहती है कि पता नहीं मदर को उस दिन से क्या हुआ है, जैसे ही उसने सीवी एंड शाओजी को साथ में देखा था तब से वो मेंटली सही नहीं है। उसके फादर कहते हैं कि सीवी को यहाँ पे बुलाओ, हम उससे अच्छे से पूछेंगे। मिन कहती है कि यहाँ बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी नई जॉब पे ही चले जाते हैं। लेकिन सीवी कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। मिन उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन सीवी तो उसे ही स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे फोटोज़ का यूज़ करके तुमने इतने सारे लड़कों के साथ डेट किया और उनसे इतने सारे पैसे भी लिए। मिन अपने फादर को कहती है कि ऐसा सच नहीं है। उसके फादर भी सीवी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से मिस्टर पी आकर उसे बचा लेता है। देन फिर सीवी सबके सामने कहती है कि तुम्हारी डॉटर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे फोटोज़ का यूज़ करके बहुत सारे लड़कों के साथ डेट किया और उनसे पैसे लिए, आज वो सब मेरे पीछे पड़ गए थे। अब तुम्हें बताओ कि मैं उनसे अपना पीछा कैसे छुड़वाऊँ। मिस्टर पी समझ जाता है कि सीवी को वो इतने टाइम से गलत समझ रहा था। सीवी की तो इन सब चीज़ में कोई गलती ही नहीं थी और उन सब लड़कों के साथ रिलेशनशिप में मिन थी, जिससे तो वो बहुत ही गुस्सा होता है। मिन कहती है कि तुम जैसे वुमेन के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तुम कितनी शेमलेस हो, तुमने ड्रंक होकर एक आदमी के साथ नाइट स्पेंड करी और उसके बेबी को भी बॉर्न किया। सीवी उसे स्लैप करती है और कहती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या है, तुम्हारा तो हमेशा से ही था कि तुम मुझे परेशान करती थी। कॉलेज में भी तुमने मेरे नाम से पता नहीं कितने लड़कों को लव लेटर्स भेजे थे, जिस वजह से वो पूरी लाइफ मुझे हरास करते रहे। मिस्टर पी तो ये सुन के ही शॉक हो जाता है। देन फिर सीवी कहती है कि ग्रैंडमा की तबीयत इतनी ख़राब थी, उनकी वजह से मुझे लिकर स्टोर में काम करना पड़ा और ड्रंक करने के बाद मैं एक दिन बेहोश हो गई और एक इंसान के रूम में चली गई। नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग फ़ोन आया कि ग्रैंडमा के इलाज के लिए कोई गया ही नहीं और पैसे किसी ने दिए ही नहीं, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी वहाँ जाना पड़ा, फिर भी मैं मेरी ग्रैंडमा को नहीं बचा पाई। मिस्टर पी समझ जाता है एंड वो सीवी से पूछता है कि हमने जब नाइट साथ में स्पेंड करी थी तो मॉर्निंग में क्या तुम इसीलिए जल्दी भाग गई थी। सीवी हाँ करती है और कहती है कि फिर भी मैं मेरी ग्रैंडमा को नहीं बचा पाई। देन फिर वो अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम्हें तो मैं सुधारती हूँ, एंड उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी मिस्टर पी अपनी पावर का यूज़ करके मिनन उसके फादर को नील डाउन करवाता है। सीवी उनसे कहती है कि जल्दी बताओ मुझे मेरी ग्रैंड मदर की एशेस कहाँ हैं, मैं उनकी आत्मा को शांति दिलवाना चाहती हूँ, जिससे मिन उसे एशेस के बारे में बता देती है। सीवी एशेस देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है, तभी उसे अपनी मदर की भी ज्वेलरीज मिलती हैं। देन फिर वो कहती है कि ये दोनों ही चीज़ें लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ, एंड वो मिस्टर पी से थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। देन फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते ही मिस्टर पी सीवी से उसके पास्ट के बारे में बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने ये सब कुछ चीज़ें मुझे क्यों नहीं बताई। सीवी कहती है कि मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। देन फिर वो उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था, लेकिन तभी सीवी कहती है कि मेरी कैब आ चुकी है, अब मैं जा रही हूँ, और उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर पी समझता है कि वांग ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन सीवी के बारे में निकाली थी वो सारी गलत थी। नेक्स्ट सीन में वो वांग के पास जाता है और उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। वांग उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप जो बोलोगे वो मैं सब कुछ करूँगा, क्यों ना आप सबके सामने अनाउंस कर दो कि आप सीवी को लाइक करते हो और उसे अपने मेट की तरह आप चूज़ कर रहे हो। लेकिन मिस्टर पी कहता है कि सीवी अब मुझे लाइक नहीं करती है, पहले मुझे उसके और मेरे बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर करनी होंगी, जिस पर वांग भी एग्री करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सीवी जब नहा कर बाथरूम में से बाहर आती है तभी मिस्टर पी उसके पास में आता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर के एशेस के बारे में मैं सोच रहा था और उनकी सेमेट्री के लिए मैंने एक बहुत अच्छी जगह ले ली है। सीवी जब वो पेपर्स देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी ग्रैंडमदर की फेवरेट जगह थी, वो मरने के बाद अपने एशेस को वहीं रखवाना चाहती थी, जिससे सीवी मिस्टर पी से थैंक यू कहती है और कहती है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी ना। मिस्टर पी कहता है कि तुम मेरे बेटे की मदर हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ, जिससे तो सीवी बहुत ही खुश हो जाती है। देन फिर मिस्टर पी वहाँ से चले जाता है। सीवी मन ही मन सोचती है कि ये सब मिस्टर पी सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो शाओ जी का फादर है, वो मेरे लिए थोड़ी ना कर रहा है, मुझे गलतफहमी हो गई कि वो मुझे लाइक करने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग मिस्टर पी से कहता है कि देखना मैं सीवी अब आपसे कितने ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगी कल जो आपने किया उसके बाद। तभी सामने से सीवी आती है जो मिस्टर पी को पास लगाती है। वांग कहता है कि देखना अभी वो आप भाग कर आपके पास आएंगे ना, आपको हक कर लेंगी। सीवी भाग के मिस्टर पी के पास तो आती है, लेकिन वो उसे एक पेपर देती है। मिस्टर पी वो पेपर ओपन करता है तो उसमें एक चेक होता है। सीवी कहती है कि आपने मेरी ग्रैंड मदर के लिए जो जगह खरीदी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं धीमे धीमे करके आपको सारे ही पैसे दे दूंगी, अभी आप इतना चेक रख लो। देन फिर वो शाओची को लेकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर पी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वांग पे गुस्सा करने लगता है। वांग कहता है कि देखिए क्या पता रोज़ रोज़ बात करने में आप दोनों में और भी ज़्यादा प्यार हो जाए, इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिवली मत लो। मिस्टर पी बीसीवी की हैंड राइटिंग देखता है एंड बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। देन फिर वो शाओची के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि सीवी कहाँ है।
जाओची कहता है कि आप दोनों के लिए आज बहुत ही लकी डे होने वाला है क्योंकि मामा ने स्वीट्स बनाई है, लेकिन वांग कहता है कि वेयरवुल्फ स्वीट्स नहीं खाते हैं। पर वहीं पर मिस्टर पी उसका मुख बंद कर देता है एंड जल्दी से किचन में चले जाता है जहां पर सीवी कुछ सामान निकाल रही थी। मिस्टर पी उसकी हेल्प करता है, जैसे सीवी उसे देखती रह जाती है। दोनों बहुत क्लोज आते हैं एंड मिस्टर पी सीवी को किस करने वाला होता है, लेकिन सीवी दूसरी तरफ का मुंह कर लेती है। मिस्टर पी देन फिर समझता है कि सीवी अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मिस्टर पी फिर सीवी से पूछता है कि तुमने क्या बनाया है। सीवी कहती है कि मैंने शाओची के लिए केक बनाया है, आप उसे बस ये खिला देना, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है इसीलिए मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ। देन फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर पी कहता है कि इस केक को तो पूरा मैं ही खाऊंगा क्योंकि ये मेरी होने वाली वाइफ ने बनाया है। अगले सीन में सीवी को हम देखते हैं जो कि एक होटल में खाना बना रही होती है और आज उसका काम शेफ का होता है, लेकिन तभी बाहर से 2 कस्टमर आए होते हैं जो यहाँ पे स्पेशली आज सीवी को परेशान करने के लिए आए होते हैं। वो कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं है एंड शेफ को बुलाने के लिए कहते हैं। जब सीवी बाहर आती है तो वो दोनों उससे कहते हैं कि तुमने आज का खाना बहुत ही खराब बनाया है और मेरी गर्लफ्रेंड के पेट में दर्द हो रहा है। सीवी उन दोनों से सॉरी कहती है। वो दोनों कहते हैं कि अच्छा तुम तो सीवी हो और तुम यहाँ पे काम करती हो, तुम हमें तो लगा था कि कॉलेज में इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन तुम तो एक होटल में सिर्फ शेफ का काम कर रही हो। सीवी कहती है कि मैं तुम दोनों को नहीं जानती हूँ। शिन बताती है कि ये फांग है और तुम्हें से कॉलेज में बहुत सारे लव लेटर्स लिखा करती थी। सीवी कहती है कि अच्छा तो तुम वही लड़के हो जो मुझे हरास करते थे, और मैं तुम्हें बता दूँ कि वो लेटर्स मैं नहीं मेरी कजिन लिखती थी। लेकिन फांग एंड शिन तो इस बात पर बिलीव ही नहीं करते हैं। दोनों ही मैनेजर से कहते हैं कि सीवी ने जानबूझ के हमारे खाने में खराब चीजें डाली हैं, इसलिए आप इसे माफी मांगने के लिए कहो। लेकिन सीवी तो क्लियर मना कर देती है और कहती है कि मैं इन दोनों में से किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। तभी हम देखते हैं कि सेम होटल में मिस्टर पी भी आया हुआ है जो कि सीवी के हाथ का खाना खाने आता है, जिससे डायरेक्टर उसे अंदर लेके जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो कस्टमर कहते हैं कि वैसे भी हमारा पी ग्रुप के साथ बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और जब मिस्टर पी को पता चलेगा कि इस होटल में हमारी इतनी इंसल्ट हुई है तो इस होटल को बंद करवा दिया जाएगा, इसलिए चुपचाप आप सीवी से कहो कि वो मुझसे माफी मांगे। सीवी तो माफी मांगने से मना कर देती है, लेकिन मैनेजर जबरदस्ती सीवी का हाथ पकड़ के उसे नीचे करता है और कहता है कि तुम्हें कस्टमर से तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर पी वहां पे आता है और वहीं पर सबको रुकने के लिए कहता है। देन फिर वो सीवी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर सीवी मना करती है। फांग कहता है कि तुम कौन हो और इसे रेस्क्यू करने क्यों आए हो। सीवी कहती है कि तुम्हारा तो पी ग्रुप के साथ बहुत ही बड़ा बिजनेस होने वाला था ना, फिर तुम मिस्टर पी को भी नहीं जानते हो। फांग कहता है कि ये पता नहीं कौन एक्टर है, भले ही ये तुम्हारा दोस्त होगा लेकिन ये इतना कन्विंसिंग नहीं है कि लोगों को बिलीव हो कि ये मिस्टर पी है। तभी डायरेक्टर भी आता है जो मिस्टर पी से सॉरी कहता है यहाँ पे इतना इनकन्वीनियंट के लिए, जहाँ पर वांग भी कहता है कि बताइए मिस्टर पी मैं क्या करूँ। मिस्टर पी कहता है कि इस आदमी के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और इसे कंट्री में भी बैन करवा दो। वहाँ पर फांग अभी भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है, लेकिन तभी फांग को कॉल आते हैं जहाँ पता चलता है कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं, जिससे जल्दी से वो मिस्टर पी से माफी मांगने लगता है। लेकिन शिन कहती है कि आप सीवी जैसी लड़की के लिए हमारे जैसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर रहे हो, आपको पता नहीं है उसका एक वाइल्ड मैन के साथ अफेयर हुआ था और उसका एक बेबी भी है। जहाँ पर मिस्टर पी कहता है कि जिस बेबी की तुम बात कर रही हो वो मेरा बेटा है और जिसके साथ सीवी ने नाइट स्पेंड करी थी वो मैं हूँ। ये सुनकर तो शिन भी जल्दी से उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर पी कहता है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा और डायरेक्टर को कहकर उन लोगों को वहां से धक्के मार के बाहर निकलवा देता है। देन फिर वो सीवी के पास में आता है और उससे कहता है कि अपना काम खत्म करने के बाद घर अकेले मत जाना, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। एंड फिर वहाँ पर डायरेक्टर से भी कहता है कि आज जो भी सीवी के साथ हुआ उसके लिए सीवी को सही से जस्टिस मिलना चाहिए और वहाँ से चले जाता है। देन फिर डायरेक्टर बाकी सभी लोगों को जॉब से निकाल देते हैं एंड सीवी को किचन का मैनेजर बना देते हैं। सीवी कहती है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि मिस्टर पी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आए हैं, वरना तुम्हें क्या लगता है उनके जितना इतना रिच इंसान हमारे जैसे छोटे होटल में आएगा, वो तुम्हें लाइक करते हैं इसीलिए तो वो हमारे होटल में आए हैं। लेकिन सीवी को तो अभी भी इन बातों पे बिलीव नहीं होता है। रात को हम देखते हैं कि सीवी घर जाती है जहाँ पे जाओची उससे कहता है कि आपको पता है पापा ने सारा केक सुबह अकेले ही खा लिया था और मुझे कुछ भी नहीं दिया था। सीवी कहती है कि मैंने तो सुना है कि वेयरवुल्फ इंसानों का स्वीट खाना नहीं खाते हैं। शाओची कहता है कि अंकल वांग ने बताया कि पापा ने सारा खाना इसलिए खा लिया क्योंकि वो आपने बनाया था और वो बहुत ही जेलस हो जाते हैं ना जब कोई भी आपकी बनाई हुई चीज़ों को टच करता है। तो सीवी तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज
कंफ्यूज होती है क्योंकि तो उसे और भी ज़्यादा बिलीव होने लगता है कि मिस्टर पी में भी उसे लाइक करता है। तभी मिस्टर पी वहाँ पे आ जाता है। सीवी देन फिर वो सीवी से कहता है कि तुमने मेरा वहाँ पे वेट क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर साथ में चलेंगे। सीवी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, एंड राजू को लेकर वहाँ से चले जाता है। मिस्टर पी देन फिर वांग से कहता है कि सीवी अभी भी मुझे अवॉइड कर रही है, क्या उसे मेरे इंटेंशन समझ नहीं आ रहे हैं। वांग से कहता है कि आप एक काम करिए, आप पूरे ट्राइब में ये अनाउंस कर दीजिए कि राव जी आपका हेयर है, जिससे तो मैं सीवी समझ जाएंगी कि आप उनके लिए क्या फील करते हो। जब एल्डर्स को ये बात पता चलती है कि मिस्टर पी राव जी को अपना हेयर अनाउंस करने वाले हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो हाफ ब्लड होता है, जिससे वो सभी डिसाइड करते हैं मिस्टर पी के पास किसी यंग वेयरवुल्फ गर्ल को भेजेंगे ताकि मिस्टर पी उसके साथ नाइट स्पेंड करें और उनका एक प्योर ब्लड वाला बेबी हो। शुआन कहती है कि इस काम के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। कुछ एल्डर्स मना करते हैं लेकिन शुआन कहती है कि मुझसे ज़्यादा यंग वेयरवुल्फ आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी, जिससे एल्डर्स उसे वहाँ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन फिर एल्डर्स उसे कुछ फ्रूट देते हैं और कहते हैं कि इस फ्रूट को तो मिस्टर पी के पानी में मिला देना, जिससे वो इंटॉक्सिकेट हो जाएगा एंड तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लेगा, जिस पर वो एग्री करती है। रात को हम मिस्टर पी को देखते हैं जो कि अपने रूम में आता है। जैसे ही वो पानी पीता है उसे चक्कर आने लगते हैं, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है। तभी पीछे से शुआन आती है और वो कहती है कि एल्डर्स ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अच्छे से नशे में कर दूँ ताकि हम दोनों नाइट स्पेंड कर सकें और हमारा जो बेबी होगा वो प्योर ब्लड होगा। मिस्टर पी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे वापस आने की, मैंने तुम्हें तो यहाँ से बैन कर दिया था ना। शुआन कहती है कि एक बार तो मेरे साथ नाइट स्पेंड तो कर लो, देन फिर हमारा जो बेबी होगा वो प्योर ब्लड होगा, फिर तो कोई भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता है। लेकिन मिस्टर पी उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना वीक हूँ कि एक फ्रूट की वजह से मैं नशे में आ जाऊँगा और तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लूँगा। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है। मिस्टर पी उससे कहता है कि जुआन को यहाँ से ले जाओ। जुआन तो वहाँ से चली जाती है लेकिन मिस्टर पी बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। वांग को इसका आइडिया आता है जिससे वो जल्दी से सीवी के रूम में जाता है और कहता है कि मिस्टर पी को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें किसी ने पॉइजन दे दिया है एंड तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। सीवी कहती है कि इस मेंशन में तो बहुत सारी वेयरवुल्फ गर्ल्स रहती हैं ना, तुम उनकी हेल्प ले लो। लेकिन वांग कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मिस्टर पी एक वेयरवुल्फ है और एक वेयरवुल्फ अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही वुमेन के साथ मेट कर सकता है, इसलिए ऑलरेडी वो तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर चुका है, इसलिए वो और किसी के भी क्लोज नहीं जा सकता है। और ऐसा कहकर वहाँ से चले जाता है। सीवी सोचती है कि मिस्टर पी ने उसकी इतनी हेल्प करी है तो उसे भी मिस्टर पी की हेल्प करनी चाहिए। देन फिर वो मिस्टर पी के पास में जाती है जहाँ पर मिस्टर पी तो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। सीवी कहती है कि वांग ने कहा था कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है लेकिन तुम तो ठीक लग रहे हो। मिस्टर पी कहता है कि तुम अगर अपना अच्छा चाहती हो तो अभी यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सीवी जब वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो मिस्टर पी उससे अपने पास में खींच लेता है और उसे बहुत ही उससे देखने लगता है। सीवी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो मिस्टर पी को किस कर लेती है, जिससे मिस्टर पी भी खुद को कंट्रोल नहीं करता है एंड देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीवी की आंख खुलती है तो वो मिस्टर पी के पास में होती है, जिससे तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस होती है कि कल रात को उसने खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं किया एंड मिस्टर पी के साथ नाइट स्पेंड क्यों कर ली, जिससे वो एम्बैरेस होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीवी शाओजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। शाओजी उससे पूछता है कि रात को आप कहाँ चली गई थी, मेरी आंख खुली थी लेकिन आप तो रूम में थी ही नहीं। सीवी उससे कहती है कि मैं बाथरूम गई होंगी तुम्हें पता नहीं चला होगा। तभी वहाँ पे मिस्टर पी आ जाता है जिसे देख के सीवी वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर पी सीवी को अपने पास में खींचता है एंड उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। सीवी कहती है कि मुझे जॉब पे भी तो जाना है। मिस्टर पी कहता है कि ब्रेकफास्ट तो कर लिया ना, जिस पर वो हाँ करती है। देन फिर मिस्टर पी उसे उठा के वहाँ से ले जाता है, उससे फिर वो दूसरे रूम में लेके आता है जहाँ पर मिस्टर पी सीवी के बहुत ही क्लोज आता है और कल रात के बारे में बात करने की कोशिश करता है। लेकिन सीवी कहती है कि कल रात के बारे में आपको मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं आपको फेवर के लिए एक रात आपकी हेल्प तो कर ही सकती थी। मिस्टर पी कहता है तो मतलब कल रात को तुम मेरे रूम में सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि तुम मुझे रीपे करना चाहती थी, जिस पर सीवी हाँ करती है और कहती है कि प्लीज़ आज के बाद इस बारे में हम कभी भी बात नहीं करेंगे और फिर वहाँ से चली जाती है, जिससे मिस्टर पी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है। वांग जब उसके पास आता है और कल रात के बारे में पूछता है तो मिस्टर पी कहता है कि सीवी सिर्फ मेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि वो मुझे फेवर रिटर्न करना चाहती थी। वांग कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर वो फेवर रिटर्न करना चाहती तो वो जल्दी से भी तो जा सकती थी, लेकिन वो पूरी रात आपके साथ में ही रही। शायद वो कल रात को लेकर बहुत ही शाय फील कर रही होगी, इसलिए उसने आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई होंगी। मिस्टर पी भी अग्री करता है। देन फिर जब सीवी जा रही होती है तभी वहाँ पर वांग आता है और कहता है कि मिस्टर वांग ने आपको एक जगह जाने के लिए कहा है। अगले सीन में सीवी एक रेस्टोरेंट में जाती है जो सिटी का सबसे ही फेमस रेस्टोरेंट होता है, लेकिन आज उसमें एक भी कस्टमर नहीं होता है। तभी मिस्टर पी पीछे से आता है। सीवी उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर पी कहता है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पे आया था। देन फिर वो उस रेस्टोरेंट के पेपर्स उसे देता है
और कहता है कि आज से इस रेस्टोरेंट के मालिक तुम हो। सीवी उसे मना करती है और कहती है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर पी कहता है कि क्या प्रॉब्लम है। सीवी कहती है कि तुम ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैं शाओची की मदर हूँ, इसीलिए तुम मुझे रीपे करना चाहते हो, लेकिन इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर पी कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए मैं ये सब करना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वो सीवी को किस करता है, लेकिन सीवी उससे दूर होती है और कहती है कि जब विला में मैं फर्स्ट डे आई थी तब तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूँ। मिस्टर पी कहता है कि तब मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए। सीवी तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस होती है। देन फिर मिस्टर पी उससे कहता है कि वैम्पायर लाइफ टाइम के लिए मेट करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे साथ शादी भी करूँगा। सीवी उसे कहती है कि मुझे ये सब सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और वहाँ से चली जाती है। रात को हम सीवी को देखते हैं जो अपने रूम में जाती है जहाँ पर मिस्टर पी ने उसके लिए एक नेकलेस रखा होता है। तभी मिस्टर पी पीछे से आता है और कहता है कि ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। देन फिर वो उतार कर वो नेकलेस सीवी को पहनाता है, जिससे सीवी उसे थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पर शाओची आ जाता है जो सीवी से कहता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो सीवी उसे खाना खिलाने लगती है। जाओची फिर उससे कहता है कि पापा को आप पसंद हो ना, जिस पर भी हाँ करता है। देन फिर वो पूछता है कि आप मम्मा से शादी कब करोगे। मिस्टर पी कहता है कि जब तुम्हारी मम्मा मुझे हाँ बोल देंगी तभी, जिससे तो सीवी एम्बैरस होती है और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर पी देन फिर शाओची से पूछता है कि तुम्हारी मम्मा को कितने दिन लगेंगे मुझे हाँ बोलने में, जहाँ पर शाओची कहता है कि चिंता मत करो, मम्मा भी आपको लाइक करती है, वो जल्दी आपसे हाँ भी बोल देंगी, जिससे तो मिस्टर पी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में जब सीवी किसी काम से जा रही होती है तभी सामने से पिजन आता है जो सीवी से कहता है कि मैं माउंटेन वाटर लेके आया हूँ। सीवी उसे थैंक यू कहती है, जहाँ पे पिजन कहता है कि जब मैं माउंटेन पे गया था तो वहाँ पर मैंने एक प्रोफेसी सुनी है, मुझे नहीं लगता है कि ये सच होगी, लेकिन मुझे आपको बताना ज़रूरी है। सीवी पूछती है कि क्या हुआ। पिजन कहता है कि प्रोफेसी में हमारे ट्राइब में सबसे ज़्यादा पावरफुल कब आने वाला है, जिस पर सीवी कहती है तो इसमें मैं क्या करूं। पिजन कहता है कि आपको नहीं पता है, लेकिन मिस्टर पी की ब्लड लाइन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर उनका कोई बेबी होगा तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और हमने सुना है कि मिस्टर पी एंड जुआन का बेबी होने वाला है, जहाँ पर सीवी कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मिस्टर पी को तो जुआन बिल्कुल पसंद नहीं है। पिजन कहता है कि आज तक कोई भी प्रोफेसी झूठ नहीं हुई है, तो ये भी सच होगी, जिससे तो सीवी अपसेट होती है एंड वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे बहुत रात को मिस्टर पी सीवी का वेट करता है। जब सीवी घर नहीं आती है तो मिस्टर पी उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पे वो क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। मिस्टर पी उसे घर चलने के लिए कहता है तो सीवी उसे कहती है कि पहले तुम मुझे हक करो, तो मिस्टर पी उसे उठा लेता है। सीवी देन फिर उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे अपनी गोद में उठा के घर ले चलो। मिस्टर पी उसे कहता है कि आज तुम मुझे बहुत कुछ करने के लिए कह रही हो, जिस पर सीवी हाँ करती है। देन फिर मिस्टर पी सीवी को घर लेके आता है और वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन सीवी उसे कहती है कि आज रात को तुम मेरे साथ रुको। मिस्टर पी कहता है कि अगर आज रात को मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा तो मैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सीवी कहती है कि मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम खुद को कंट्रोल करो, वैसे भी मैं इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ, तो जितना टाइम हो उतना मुझे तुम्हारे साथ स्पेंड करना है। मिस्टर पी कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। सीवी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा अंजुआन का बेबी होने वाला है और उसके बाद तो मुझे इस घर से जाना ही होगा। मिस्टर पी कहता है कि ये बातें क्या तुम्हें पिजन ने बताई, जिस पर सीवी हाँ करती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिजन पहले मिस्टर पी के पास ही आया था, उसने मिस्टर पी को ये सारी बातें बताई थी, लेकिन मिस्टर पी ने उसे कहा था कि उसके और जुआन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, जुआन लोगों को झूठ बोल रही है। और फिर वो पिजन से कहता है कि हम इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन तब तक तुम सीवी को कुछ भी मत बताना। प्रेजेंट में मिस्टर पी कहता है कि पिजन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सीवी कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर रह नहीं सकती हूँ। देन फिर वो मिस्टर पी से कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे अपने पावर्स दिखाओ, जिससे मिस्टर पी अपने ईयर्स से दिखाता है। सीवी उसके ईयर्स टच करती है और कहती है कि तुम कितने क्यूट हो। मिस्टर पी उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इसी तरह टच करती रहोगी ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सीवी कहती है कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। देन फिर वो मिस्टर पी को किस करने लगती है एंड देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीवी की आँख खुलती है तो वो मिस्टर पी के पास में होती है और वो मिस्टर पी से कहती है कि हम दोनों एक रूम में साथ में कैसे आ गए। मिस्टर पी कहता है कि कल रात को तुम बहुत ही ड्रंक थी और तुमने ही मुझसे बेग किया था कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूं। फिर वो उससे कहता है कि वापस तो तुम यहाँ से भागने नहीं वाली हो ना। सीवी उससे कहती है कि तुम्हारा जियोन का बेबी होगा, देन फिर मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगी। मिस्टर पी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो प्रोफेसी झूठ है और मैं तुम्हें इसका प्रूफ दे के रहूँगा, बस तुम मेरे साथ में रहो, हम दोनों मिलकर एल्डर से बात करेंगे।
नेक्स्ट सीन में हम एल्डर्स को देखते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मिस्टर पी जुआन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और वो सीवी से ही शादी करना चाहता है, जिससे वो डिसाइड करते हैं कि वो सीवी को ही मिस्टर पी की लाइफ से निकाल देंगे और वो फिर मैजिकल मेडिसिन निकालते हैं, जो कि वेयरवुल्फ के लिए तो जान बढ़ाने की बात होती है, लेकिन अगर कोई ह्यूमन उसे पी ले तो उसकी जान को खतरा होता है और फिर वो पीने के बाद ही ब्लड की वॉमिटिंग करके मर जाता है, जिससे वो उसे सीवी को पिलाने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में सभी मिस्टर पी के घर जाते हैं। मिस्टर पी उन्हें बता देता है कि वो तो बस सीवी से ही शादी करेगा। एल्डर्स कहते हैं कि ठीक है, हम सीवी को अपने क्लैन में एक्सेप्ट करने के लिए अग्री हैं। पहले हमसे जो भी हुआ वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। देन फिर वो सीवी को एक्सेप्ट करने के लिए उसे मेडिसिन गिफ्ट करते हैं। वांग वो मेडिसिन देखता है तो वो कहता है कि ये तो मैजिकल मेडिसिन है, इसे पीने से एज बढ़ जाती है। एल्डर्स भी कहते हैं कि अगर सीवी को पूरी लाइफ मिस्टर पी एंड राउची के साथ रहना है तो उसे ये पीना चाहिए, उससे उसकी एज 100 से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा जी नहीं सकते हैं और वेयरवुल्फ तो जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकते हैं। सीवी एंड मिस्टर पी तो वो मेडिसिन देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। मिस्टर पी सीवी को भी मेडिसिन पिला देता है, लेकिन मेडिसिन पीते ही सीवी तो बेहोश हो जाती है। मिस्टर पी कहता है कि ये क्या हुआ, तो एल्डर्स कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, मेडिसिन पीने के बाद उसकी बॉडी थोड़ी सी वीक हो गई होगी, तुम उसे सुला दो, जिससे मिस्टर पी सीवी को लेके जाता है और उसे राउची के पास में सुला देता है। कुछ टाइम बाद राउची मिस्टर पी के पास आता है और कहता है कि मम्मा को पता नहीं क्या हो गया, उन्हें अभी तक होश ही नहीं आ रहा है। मिस्टर पी सीवी के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सीवी तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है। वांग कहता है कि पता नहीं क्या हुआ, कहीं उस मेडिसिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिससे जल्दी से सब एल्डर्स को बुलाते हैं। देन फिर मिस्टर पी एल्डर्स से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। एल्डर्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमने तो बस मेडिसिन दी थी। मिस्टर पी कहता है कि अगर आप लोगों की वजह से सीवी को कुछ हो गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। एल्डर्स कहते हैं कि तुम एक ह्यूमंस के लिए हमसे इस तरह बिहेव करोगे। मिस्टर पी कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा सीवी एंड राउची इंपॉर्टेंट है और कोई भी नहीं। तभी पीछे से पिजन आता है जो बताता है कि एल्डर्स झूठ बोल रहे हैं। एल्डर्स को पता था कि अगर सीवी वो मैजिकल मेडिसिन पी लेगी तो वो मर जाएगी, इसलिए उन्होंने जानबूझ के सीवी को वो मेडिसिन दी है। मिस्टर पी कहता है कि आपने मेरी सीवी को मारने की कोशिश करी है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को। देन फिर वो एल्डर्स को अपना मैजिक यूज करता है एंड उन्हें मारता है। अगले सीन में मिस्टर पी सीवी के पास बैठा हुआ था, तभी वहां पे डॉक्टर आता है जो सीवी को चेक करता है। चेक करने के बाद डॉक्टर मिस्टर पी को बताता है कि सीवी प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो बेहोश है, जिससे तो मिस्टर पी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि पता नहीं सीवी के बेबी में ऐसा क्या है, वो सीवी की बॉडी में से कुछ ऑब्जर्व कर रही है, इसीलिए सीवी बेहोश है, जिससे वांग कहता है कि बेबी ज़रूर उस मैजिकल मेडिसिन को ऑब्जर्व कर रहा होगा। मिस्टर पी तो बहुत ही खुश हो जाता है कि सीवी प्रेग्नेंट है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिस्टर पी एंड शाओजी सीवी के पास में बैठे हुए हैं। तभी सीवी को होश आ जाता है। शाओजी उसे हक करके कहता है कि मामा आपको क्या हो गया था, आप 5 दिन से भी होश थी। सीवी को भी बिलीव नहीं होता है। मिस्टर पी उसे कहता है कि तुम्हें अब अपना ध्यान रखना होगा, तुम प्रेग्नेंट हो। सीवी तो ये सुनते ही शॉक हो जाती है। मिस्टर पी कहता है कि एल्डर्स ने जो तुम्हें मेडिसिन दी थी वो तुम्हारे लिए पॉइजन था, लेकिन हमारे बेबी ने उस मेडिसिन को ऑब्जर्व कर लिया है, इसीलिए अब तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा ताकि हमारा बेबी जल्दी से बड़ा हो जाए। सीवी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर पी एंड सीवी ये भी समझ जाते हैं कि जो प्रोफेसी हुई थी वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि सीवी एंड मिस्टर पी के बेबी के बारे में ही हुई थी। अगले सीन में मिस्टर पी एल्डर्स को जाकर प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, जहाँ पे एल्डर्स समझ जाते हैं कि जुआन ने झूठ बोला था, उसके एंड मिस्टर पी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, जिससे वो मिस्टर पी को सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ पर मिस्टर पी सीवी को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है। देन फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है एंड नीज पे बैठ के कहता है कि प्लीज़ तो मेरे साथ रहो, मुझे मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहनी है एंड तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हें अपने पास रखना है ताकि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करें एंड प्रोटेक्ट करें। सीवी कहती है कि तुम्हारे प्रपोज करने का तरीका थोड़ा सा वियर्ड है, जिससे मिस्टर पी उसे हक करके कहता है कि ह्यूमंस के फॉर्म में प्रपोज किस तरह करते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एज अ वैम्पायर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक तुम जिंदा हो और मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। देन फिर सीवी उससे शादी करने के लिए अग्री हो जाती है, जिससे मिस्टर पी तो बहुत ही खुश हो जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सीवी बहुत ही ज़्यादा प्रेग्नेंट होती है, जहाँ पर मिस्टर पी उसके बेबी से बात करता है क्योंकि बहुत दिन हो गए होते हैं लेकिन बेबी अभी तक बाहर नहीं आया होता है। मिस्टर पी के बातें करने से बेबी भी बाहर आने के लिए इनकरेज हो जाता है। देन फिर सीवी की डिलीवरी हो जाती है और पता चलता है कि उनकी एक क्यूट सी बेबी हुई है जो बर्थ के टाइम से ही बातें भी करने लगती है, जिससे मिस्टर पी एंड सीवी तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं जहाँ पर वो बेबी एंड हमारा राउची साथ में खेल रहे होते हैं एंड सीवी दोनों को देख के खुश होती है। तभी मिस्टर पी भी वहाँ पे आता है जो बेबी को उठा के कहता है कि हमारी फैमिली फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, जिस पर सीवी भी अग्री करती है और इसी के साथ इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी कई सारी स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।